हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। नई नई वोकेबलरी मिलेगी, साथ में अच्छे अच्छे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखने मिलेगा और आप कुछ ग्रामर के भी पॉइंट्स को सीखेंगे। चूँकि आज की स्टोरी दोस्तों बड़ी है, काफ़ी लेंदी है, इसीलिए इसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज ये इस स्टोरी का पार्ट 1 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके टाइटल के साथ। और इसका टाइटल है द फ्रॉग एंड द सरपेंट। फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक, मेंढक, ठीक है जी। और सरपेंट का मतलब होता है एक सांप, लेकिन सांप कैसा? जो थोड़ा बड़ा हो, है ना, लार्ज हो, तो वो होता है सरपेंट, आपका सांप। ठीक है जी। तो टाइटल है मेंढक और सांप। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। There lived a frog king by the name of गंगदत्ता। ठीक है, गंगदत्ता इन अ डीप वेल। तो देयर, जैसे कि एज यूजुअल किसी भी स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी सेंटेंस में ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, लिव्ड मतलब रहना, और ये अगेन जो आपका LIVE इसकी बेस फॉर्म है और लिव्ड उसका पास्ट फॉर्म है। अ फ्रॉग यानी कि एक मेंढक, एक मेंढक, किंग यानी कि राजा, तो मेंढक राजा, है ना। बाय द नेम ऑफ, जिसका नाम था या जिस नाम से जाना जाता था, क्या नाम था उसका? गंगदत्ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि गंगदत्ता के नाम से एक राजा, एक मेंढक राजा रहता था। ठीक है, गंगदत्ता के नाम से जाने जाने वाला एक मेंढक राजा रहता था। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रॉग किंग है ना, किंग एक्चुअली इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ल्यूब्ड आपका एज यूजुअल वर्ब है। ठीक है, गंगदत्ता आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इन यानी कि में, और ये है प्रेपोजिशन। इसकी अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका प्रेपोजिशन है, में, है ना। में अ डीप वेल, एक डीप वेल यानी कि एक गहरे कुएं में। वेल मीन्स कुआं, और डीप मतलब गहरा। ठीक है, समझ रहे हो, गहरा। तो गंगदत्ता के नाम से जाने जाने वाला एक राजा रहता था में, किसमें? डीप वेल में, गहरे कुएं में, एक गहरे कुएं में। ठीक है, डीप यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, वेल आपका नाउन है, इसका मतलब कुएं, कुआं, और डीप मीन्स गहरा। ठीक है, हीज सब्जेक्ट्स एंड अदर रिलेटिव्स टू लिव्ड इन द सेम वेल। ठीक है जी, हीज ये आपका सब्जेक्ट्स, इसके बाद नाउन दिया हुआ है, हीज सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हीज यानी कि उसके, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है सिटीजन्स, है ना। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले लोग, उन्हें हम उसके लिए सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे एक पर्टिकुलर किंग के द्वारा रूल किया जा रहा हो। तो ही सब्जेक्ट्स यानी कि उसके नागरिक, एंड यानी कि और अदर रिलेटिव्स यानी कि और जो उसके सगे संबंधी थे। टू यानी कि भी, टू मतलब भी। लिव्ड यानी कि रहते थे। इन मतलब में। द सेम वेल यानी कि, सेम वेल यानी कि उसी कुएं में। ओके, सेम वेल मतलब होता है उसी कुएं में। द रिलेटिव्स हैड एन evil eye on his throne and often created problems for the king frog। अब क्या बोल रहा है कि जो रिलेटिव्स थे, जो उसके संबंधी थे, हैड एन एविल आई। ओके, एविल का मतलब होता है कि दुष्ट, है ना, बुरी नजर होना। तो उनकी क्या थी? बुरी नजर थी। किस पर? ऑन मतलब पर, तो किस पर थी? हीज थ्रोन यानी कि उसकी राजगद्दी पर। थ्रोन मतलब होता है राजगद्दी या राजपद, है ना। तो उसकी राजगद्दी पर उनकी क्या थी? बुरी नजर थी, बुरी दृष्टि थी। एंड यानी कि और, ऑफन यानी कि प्रायः, है ना, प्राय यानी कि लगभग रोज, है ना। क्रिएटेड प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं खड़ी करते या समस्याएं बनाते। फोर के लिए, फोर प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के लिए, के लिए, किसके लिए?
द किंग फ्रॉग, है ना, तो मेंढक राजा के लिए। तो क्या कहने का मतलब है कि जो उनके संबंधी थे उनकी बुरी नजर थी ऑन यानी कि पर, हिज थ्रोन यानी कि उसकी राजगद्दी पर, थ्रोन मतलब राजगद्दी होता है, एंड यानी कि और, ऑफन यानी कि प्रायः, क्रिएटेड यानी कि खड़ी करते या बनाते, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, फॉर यानी कि के लिए, किसके लिए, तो द किंग फ्रॉग यानी कि राजा मेंढक के लिए, या है ना के लिए, और जो समस्याएं क्रिएट करते थे। इन ऑर्डर टू डिसरप्ट द स्मूथ वर्किंग ऑफ द किंगडम एंड with a view to cause imped, impediments, they hatched a plan with the connivance of a minister of the kingdom। ठीक है, पर यहाँ तक का देखते हैं। तो इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, ना किसी उद्देश्य के लिए ना, कोई अगर मतलब उद्देश्य दिखाना हो तो मतलब इन ऑर्डर टू, ठीक है, ये फ्रेज है आपका। तो इन ऑर्डर टू डिसरप्ट, डिसरप्ट यानी कि विघटन पैदा करना, विध्वंस करना, है ना, तो विघ्न पैदा करने के उद्देश्य से या विघ्न पैदा करने के लिए, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो विघ्न पैदा करने के लिए, है ना, किस में विघ्न पैदा करने के लिए, द स्मूथ वर्किंग ऑफ द किंगडम, जो राज्य का जो वर्किंग था, जो राज्य का चलन था वो अच्छा चल रहा था, स्मूथ चल रहा था, तो उसमें विघ्न पैदा करने के उद्देश्य से या विघ्न पैदा करने के लिए, एंड यानी कि और, विद ए व्यू टू कॉज, और कॉज यानी होता है कि उत्पन्न करना, तो क्या उत्पन्न करना, विद ए व्यू टू कॉज इम्पीडिमेंट, है ना, यानी कि षड्यंत्र, है ना, षड्यंत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से। तो उन्होंने क्या किया, दे हैच्ड, हैच्ड का मतलब होता है कि कोई प्लान बनाना, कोई षड्यंत्र रचना, ठीक है जी, उसे बोलते हैं हैच्ड। क्या बोलते हैं, हैच्ड। ओके, इम्पीडमेंट का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, तो रुकावट पैदा करना, किस में रुकावट पैदा करना, स्मूथ वर्किंग ऑफ द किंगडम में, है ना, जो किंगडम का स्मूथ वर्किंग था उसमें रुकावट पैदा करने के उद्देश्य से, है ना, क्या किया उन्होंने, एक प्लान हैच किया। हैच का मतलब होता है कि अंडों को सेना भी होता है, और यहाँ लेकिन मतलब है इसका कि कोई षड्यंत्र करना, है ना, टू थिंक, है ना, थिंक फॉर अ प्लान आप कह सकते हो, है ना। तो क्या किया उन्होंने, एक प्लान हैच किया, एक षड्यंत्र रचा। कैसे रचा, विद द कनाइवेंस ऑफ, ओके, विद यानी कि विद द कनाइवेंस ऑफ, तो कनाइवेंस का मतलब होता है कि मिली भगत से, तो किसकी मिली भगत से, ऑफ अ मिनिस्टर, मिनिस्टर की मिली भगत से, जो कि कहाँ के मिनिस्टर थे, ऑफ द किंगडम, उसी राज्य के मिनिस्टर से। तो उसी राज्य के मिनिस्टर के कनाइवेंस यानी कि उनकी मिली भगत से, उनकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, एक प्लान हैच किया, एक प्लान बनाया या एक षड्यंत्र बनाया। ठीक है, एंड यानी कि और, सून यानी कि जल्दी ही, देयर वॉज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द किंग फ्रॉग, और क्या हुआ, वहां पे एक रिवॉल्ट हुआ, एक विद्रोह हुआ, वॉज मीन्स था, एक विद्रोह हुआ था, अगेंस्ट यानी कि केस के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, किंग फ्रॉग के विरुद्ध, किंग फ्रॉग के विरुद्ध जल्द ही वहां पे एक विद्रोह उत्पन्न हुआ या विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है, रिवॉल्ट मीन्स होता है विद्रोह, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, और इसका मतलब होता है कि किसी के खिलाफ या किसी के विरुद्ध। ठीक है जी, चलिए, द किंग फ्रॉग समहाउ मैनेज्ड टू सबड्यू द रिवॉल्ट। अब जो किंग फ्रॉग है, जो मेंढक राजा था, समहाउ यानी कि किसी तरह से, किसी तरह से, पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है, तो किसी तरह से उसने क्या किया, मैनेज किया, यानी कि उस चीज को संभाला, क्या किया, टू सबड्यू, है ना, किसी तरह से उसने क्या किया, उस चीज को सबड्यू किया, यानी कि वश किया, वश में करना, सबड्यू मीन्स वश में करना, रिड्यूस करना, मॉडिफाई करना, अगर इसके और वर्ड्स देखो तो, या तो वैंड्यूस करना, कनक्योर करना, है ना, तो किसी तरह से उसने उस चीज को सबड्यू किया, या तो आपको तो वश में किया, किसको वश में किया, रिवॉल्ट को। ठीक है, रिवॉल्ट को उसने वश में किया, विद्रोह को उसने किसी तरह से वश में किया, बट यानी कि लेकिन, ही वॉज, वो था, क्या था, वेरी अनहैप्पी, बहुत ही क्या था, नाखुश था। तो उसने क्या किया, ही टुक अ वोव, वोव का मतलब होता है कि प्रतिज्ञा लेना, क्या होता है, प्रतिज्ञा करना। तो टुक जो है आपका टेक की V2 है, टेक का V2 टुक होता है, लेना। ठीक है, और थर्ड में होता है टेकन, TSAKEN, टेकन। ठीक है, तो उसने क्या लिया, उसने टुक किया, क्या टुक किया, क्या लिया, प्रतिज्ञा लिया, वोव लिया,
क्या कर क्यों लिया? टू टेक, लेने के लिए। क्या लेने के लिए? अ रिवेंज यानी कि बदला। रिवेंज यानी कि बदला। तो बदला लेने के लिए उसने क्या किया? एक प्रतिज्ञा ली, है ना, प्रतिज्ञा ली। एंड यानी कि और, टीच यानी कि होता है पढ़ाना। क्या पढ़ाना? टीच देम यानी कि उनको, उनको पढ़ाने के लिए। द लेसन यानी कि पाठ, ऑफ दियर लाइफ उनके जीवन का। तो उसने क्या किया? प्रतिज्ञा ली कि वो क्या करेगा? बदला लेगा और उनको पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? लेसन यानी कि पाठ, किसका? उनके जीवन का। उनके जीवन का सबसे बड़ा उनको पाठ पढ़ाएगा वो। ऐसी उसने प्रतिज्ञा ली किंग फ्रॉग ने। वन डे यानी कि एक दिन, ही केम आउट ऑफ द, केम आउट ये कम आउट की पास्ट फॉर्म है, COME, कम आउट। और इसका मतलब होता है आना, बाहर आना। आउट मतलब बाहर, केम मतलब आना, तो बाहर आना। तो वन डे ही केम आउट यानी कि वो आया, वो बाहर आया। किसके बाहर आया? ऑफ द वेल, कुएं के बाहर आया। कैसे आया? विद द हेल्प ऑफ, की मदद से, की मदद से। किसकी मदद से? ऑफ आयरन चैन्स। ओके, तो यानी आयरन की लड़ियां, जो चैन थी उनकी मदद से, जो कि हैंगिंग, हैंग कर रही थी, जो जो लटकी थी। कहाँ पे? ऑन द वॉल ऑफ द वेल। वेल यानी कि कुएं की दीवारों पर वो लटकी हुई थी। तो उनकी हेल्प से वो कुएं के बाहर आया। ही केम आउट ऑफ द वेल विद द हेल्प ऑफ एन आयरन चैन्स विच वर हैंगिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द वेल। ठीक है जी। ही यानी कि headed straight towards the hall of a big black serpent। ही यानी कि उसने, हेडेड यानी कि का मतलब होता है कि चलना शुरू करना। ओके, हेडेड मीन्स होता है कि किसी और चलना, है ना, हेडेड किसी और चलना, ये हेड का पास्ट फॉर्म है। तो उसने चलना शुरू किया। स्ट्रेट यानी कि सीधा, टूवर्ड्स होता है की ओर, और ये आपका प्रपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। की ओर, किसकी ओर शुरू किया चलना उसने? टूवर्ड्स द होल ऑफ ए बिग ब्लैक सरपेंट। तो टूवर्ड्स की ओर, द होल यानी कि छेद की ओर, ऑफ यानी कि के, जो कि बिग बड़े, ब्लैक काले, सरपेंट सांप। तो बड़े काले सांप के छेद की तरफ चलना शुरू किया उसने। ठीक है, बिग यहाँ पे आपका बड़ा, ब्लैक मतलब काला, सरपेंट मतलब सांप। विच यानी कि जो कि, ही हैड सीन अर्लियर यानी कि विच यानी जिसे, ही यानी कि उसने, हैड सीन देखा था, अर्लियर मीन्स पहले। ठीक है, अर्लियर यानी कि पहले। ठीक है जी। आइए देखते हैं आगे की स्टोरी। कीपिंग हिमसेल्फ एट अ कंसिडरेबली सेफ डिस्टेंस। कीपिंग यानी कि रखते हुए, कीप मीन्स होता रखना, और कीपिंग है तो रखते हुए। रखते हुए किसको? खुद को। हिमसेल्फ मीन्स खुद को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एट अ कंसिडरेबली यानी कि कंसिडरेबली मतलब होता है उपयुक्त, जितना आवश्यक है ना, जितना आवश्यक है ना। तो कंसिडरेबली यानी कि कीपिंग यानी कि खुद रखते हुए, हिमसेल्फ खुद को, कंसिडरेबली यानी कि उपयुक्त, सेफ यानी कि सुरक्षित, डिस्टेंस यानी कि दूरी पर। तो खुद को रखते हुए उपयुक्त सुरक्षित दूरी पर, किंग फ्रॉग राजा मेढक, कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट मतलब किसी को बुलाना बाहर, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, है ना। टू समन समवन टू डील विद एन इमरजेंसी, उसके लिए हम कॉल्ड आउट फ्रेज का यूज करते हैं। फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया? जो किंग फ्रॉग ने कॉल्ड आउट किया, बुलाया। किसको बुलाया? सरपेंट को बुलाया, सांप को बुलाया। द सरपेंट वॉज सरप्राइज्ड टू हियर अ फ्रॉग कॉलिंग हिम। अब जो सांप था, सरपेंट था, वो था क्या था? सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित हुआ। टू हियर सुनते हुए, क्या सुनते हुए? कि एक जो फ्रॉग है, जो मेंढक है, कॉलिंग बुला रहा है। कॉलिंग होगा, बुला रहा है, क्योंकि ING लगा है, कि क्या है? बुला रहा है ना, बुला रहा है। हिम उसको। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, ये देख करके कि एक जो फ्रॉग है, द फ्रॉग इज कॉलिंग हिम, उसको बुला रहा है। ही केम आउट, वो बाहर आया। किसके बाहर आया? ऑफ द हॉल, किसी हॉल के बाहर आया, छेद के बाहर आया जिसमें वो रह रहा था। ठीक है, चलिए। आई विश टू बी योर फ्रेंड। आई मीन्स मैं, विश मतलब चाहता हूँ या मेरी इच्छा है, टू बी योर होना, योर यानी तुम्हारा, फ्रेंड यानी कि मित्र। मेरी इच्छा है तुम्हारा फ्रेंड बनना या होना। सेड कहा, से की पास्ट फॉर्म में कहा। किसको कहा? द किंग फ्रॉग, किंग फ्रॉग को कहा। किसने कहा? द सरपेंट ने कहा। बट लेकिन,
किंग फ्रॉग ने कहा किसको? सरपेंट को। बट यानी कि लेकिन वी आर बॉर्न एनिमीज। बॉर्न मीन्स होता है पैदा होना, और ये बियर, BER, बियर, बियर की पास्ट फॉर्म है। बट यानी कि लेकिन, वी यानी कि हम, आर मीन्स हैं, बॉर्न मीन्स पैदा हुए, एनिमीज यानी कि दुश्मन। लेकिन हम दुश्मन पैदा हुए हैं, मतलब बचपन से ही हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, है ना। रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी कि उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? द सरपेंट, यानी कि सरपेंट ने, सांप ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि हम कि एनिमी ही पैदा हुए हैं, हम दुश्मन ही पैदा हुए हैं। हाउ इज इट यानी कि हाउ इज इट पॉसिबल। इसमें एस में IS जुड़ा हुआ है ना, इसको हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। हाउ मीन्स ये, इज यानी कि ये, इट मतलब ये, हाउ यानी कैसे, इज मतलब है, पॉसिबल मीन्स संभव। इट मीन्स ये, इज मतलब है, हाउ मीन्स कैसे, पॉसिबल यानी संभव, ये कैसे संभव है। ठीक है जी। आई विल मेक इट पॉसिबल। आई मीन्स मैं, विल मेक बनाऊंगा, इट यानी इसे, पॉसिबल मीन्स संभव, मैं इसे बनाऊंगा संभव। आई हैव अ प्लान। आई हैव यानी कि मेरे पास, एक प्रपोजल यानी कि एक प्रपोजल है, एक प्लान है, एक आपके लिए प्रपोजल है। सेड यानी कि कहा, किंग फ्रॉग ने ये कहा। ही स्पोक, अब स्पोक जो है वो स्पीक, SPAK स्पीक, SPEAK स्पीक यानी बोलना, उसकी पास सेकंड फॉर्म है स्पोक, और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। स्पोकन SPOKEN, स्पोकन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। He spoke to the serpent about his plan and told him that he was bent upon teaching his relatives a lesson। ठीक है। ही स्पोक यानी कि वो बोला, टू द सरपेंट, सरपेंट को, या उसने बताया सरपेंट को, सांप को, अबाउट यानी के बारे में, हिज प्लान उसके प्लान के बारे में, एंड यानी कि और, टोल्ड हिम यानी कि टेल की पास्ट फॉर्म, और कहा उसे, क्या कहा? उसे क्या कहा? दैट की, दैट मतलब की, ही वॉज बेंट अपॉन टीचिंग हिज रिलेटिव्स अ लेसन। बेंट अपॉन समथिंग का मतलब होता है कि डिटरमाइंड होना, यानी कि दृढ़ निश्चय होना, कि उसने क्या होता है कि ही वॉज बेंट अपॉन, कि वो निश्चित है, या उसने निश्चय कर लिया है, टीचिंग सिखाने का, क्या, हिज रिलेटिव, कि वो अपने रिलेटिव्स को सिखाएगा या पढ़ाएगा या उनको सही राह दिखाएगा। क्या? एक पाठ पढ़ाएगा उनको, उसका उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है ना। बेंट अपॉन मीन्स किसी चीज के लिए डिटरमाइंड होना, किसी पर्पज के लिए। आई वॉन्ट टू पनिश देम। आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू पनिश यानी कि उन्हें दंडित करना, देम यानी कि उनको। आई यानी कि मैं, विल टेक यू टू द वेल, मैं, आई यानी मैं, विल टेक ले जाऊंगा, यू तुम्हें, टू द वेल कुएं के पास, एंड यानी कि और, इन द प्रोसेस और उसके एवज में या उस क्रिया में, यू कैन ईट देम ऑल, और तुम कैन सकते हो, ईट यानी खा, देम मीन्स उनको, ऑल मीन्स सब, उन सबको तुम खा सकते हो। इट मीन्स खाना। ठीक है। कैन मतलब किसी काम को करने की क्षमता होना या एबिलिटी होना, दैट्स कॉल्ड द कैन। उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है। इज इट अ ड्राई वेल। इज मीन्स है, इट मीन्स ये, अ ड्राई यानी कि एक सूखी, वेल मतलब कुआं, क्या ये एक सूखा कुआं है? आस्क्ड यानी पूछा, द सरपेंट सांप ने पूछा कि क्या वो एक सूखा कुआं है। क्या बोला इसने? कि देयर इज नॉट मच वाटर इन इट। देयर मीन्स वहाँ, इज मतलब है, नॉट मच यानी कि नहीं ज़्यादा, वाटर मीन्स पानी, इन मतलब में, इट मतलब उसमें, उस कुएं में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है वहाँ पे। सेड ने कहा, द किंग फ्रॉग ने ऐसा कहा। ठीक है। हाउएवर हालांकि, यू यानी कि तुम्हें, नीड नॉट टू वरी, तुम्हें आवश्यकता नहीं है वरी करने की, चिंता करने की, तुम्हें आवश्यकता नहीं है चिंता करने की। देयर इज अ नाइस होल इन द वॉल ऑफ द वेल। देयर मीन्स वहाँ, इज यानी कि है, एक, नाइस यानी कि अच्छा, होल मतलब छेद, इन द वॉल यानी कि में, किसमें? वॉल में, दीवाल में, ऑफ यानी की, वेल की, कुएं की दीवार में एक अच्छा सा छेद है। ए लिटल एबो द वाटर लेवल,
लिटल एबव नहीं होता, थोड़ा एबव मतलब ऊपर, है ना, थोड़ा ऊपर, किसके, वाटर लेवल के, पानी की सतह के थोड़ा ऊपर वो छेद है। यू कैन इट माई रिलेटिव फ्रॉक्स, तुम जो है खा सकते हो मेरे मेरे रिलेटिव यानी कि संबंधी, फ्रॉक्स मेढकों को, एंड यानी कि और, रिटायर इन टू इट टू टेक रेस्ट, रिटायर नहीं होता है कि टू लीव, उस जगह को छोड़कर किसी एकांतवास में जाना रेस्ट करने के लिए। तो रिटायर मतलब कि तुम जा सकते हो एकांतवास में या उस छेद में, इनटू इट यानी कि उस छेद में, इट यूज किया गया है होल के लिए, है ना, तुम जा सकते हो उस होल में, टू टेक रेस्ट यानी कि आराम लेने के लिए या आराम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की स्टोरी का पार्ट 1। दोस्तों आपको आज की स्टोरी कैसी लगी, इसका पार्ट 1 कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ आप बताइए कमेंट में, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और इससे मुझे मोटिवेशन मिले। दोस्तों फिर कर मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए इसे देखिए और समझिए, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टीज डू कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच।